दोस्तों आइए देखते हैं। हम लोग पुराने पेपर सॉल्व कर रहे थे, इसी के सिलसिले में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पहला है 14 नंबर, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार की होती है। मतलब अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। देखिए, अर्थ के आधार पे संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या इसे समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यही 5 प्रकार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, गाय क्या है? गाय आपका है जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा होता है वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के जाति का बोध हो, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किताब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत, देश, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा, पहाड़, आम जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यमुना नाम है, किसी एक का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, चतुराई भाववाचक संज्ञा का परिभाषा होता है वे शब्द, वे संज्ञा शब्द जो दिखाई नहीं देता, जिनका केवल आभास होता है, जिनका केवल आभास होता है, और वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनमें हम किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष आदि का हमको पता चलता है भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, तो चतुराई क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा भाववाचक संज्ञा है। उतराई तुम्हारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मिठाई आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर मिठास अगर होता तो वो भाववाचक संज्ञा होता, लेकिन मिठाई है तो मिठाई तुम्हारा हो जाएगा, मिठाई तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा होगा, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास अगर होता तब भाववाचक संज्ञा होता। जातिवाचक संज्ञा बताएं। देखिए, सेना क्या है? सेना है समूहवाचक संज्ञा। सेना क्या है? सेना क्या है? यह समूहवाचक संज्ञा है। सेना शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का पता चल रहा है। ठीक है, यह समूहवाचक संज्ञा है। लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, श्याम नाम है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुख क्या है? भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? लड़का। अब अगला है देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है। देखिए, देश क्या है? देश अभी हम भाववाचक संज्ञा आपको बताए थे। देश ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा आपकी होती है कि वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के जाति का बोध हो, वे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किताब हुआ, नदी हुआ, पर्वत हुआ, देश हुआ। ये किसी किताब से सारे किताब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नदी से सारे नदी आ जाएंगे, यमुना, जमुना, सब कुछ आ जाएंगे। और पर्वत से सारे पर्वत इसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा है। देश ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इस पूरे सेंटेंस में हमको देश का बताना है, तो देश है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर और भी देखा जाए तो जयचंद भी हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ये तो इसका उत्तर होगा ये ए, जातिवाचक संज्ञा। धन्यवाद।